Dream Edu Point. Develop a passion for learning. हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं शिव कुमार बॉयत स्वागत करता हूं आपका ड्रीम एजुकेशन के पॉइंट पर। आज अपने साइंस के बारे में पढ़ते हैं कि साइंस क्या है। तो चलते हैं अपने साइंस के बारे में पढ़ते हैं। साइंस, जिसको हिंदी में अपने विज्ञान कहते हैं। अब जो साइंस जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड अपने जानते हैं, और साइंस जो वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। यानी जो साइंस जो इंग्लिश का शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, और ये लैटिन भाषा के एक शब्द से मिलकर बना है जिसको अपने सेंटिया कहते हैं। सेंटिया। साइंस, जिसको अपने विज्ञान कहते हैं, साइंस लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू नो, मतलब जानना या ज्ञान प्राप्त करना। जानना या ज्ञान प्राप्त करना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विषय वस्तु जिसके बारे में अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वही क्या है? साइंस है। अब अपने इसकी परिभाषा जानते हैं कि साइंस है क्या। तो चलते हैं अपने कि साइंस क्या है। जैसे अपने बेसिक कक्षा 6 से परिभाषा पढ़ के आए हैं कि स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज। कहने का मतलब विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। या अपने ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर किसी भी विषय वस्तु का वास्तविक, या अपने कह सकते हैं व्यवस्थित, या अपने कह सकते हैं बिना किसी त्रुटि के, या कह सकते हैं प्रमाणित ज्ञान। कहने का मतलब ये है कि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें किसी भी तथ्य को एक प्रायोगिक सत्यापन करके समझाया जाता है, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट अपने मान सकते हैं कि जिसमें हर तथ्य को एक प्रयोग के द्वारा समझाया जाता है। तो उसी को अपने क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अभी अपने जाना कि विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा के आधार पर जाना कि विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है और परिभाषा क्या अपने पढ़ गए हैं। आगे अपने चलते हैं कि इसका अर्थ देखें कि शब्दों के आधार पर इसका क्या अर्थ है। अभी अपने विज्ञान के बारे में पढ़ा, अब अपने चलते हैं विज्ञान का अर्थ क्या है शब्दों के आधार पे। तो एक तरफ अपने पढ़ते हैं साइंस, जिसको अपने विज्ञान कहते हैं, और एक अपने प्रतिदिन डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं ज्ञान, जिसको अपने नॉलेज कहते हैं, या जिसको हिंदी में ज्ञान कहते हैं। अब अपने जानते हैं कि विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। अगर विज्ञान की बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ जाने, तो विज्ञान का मतलब होता है सत्य की खोज। विज्ञान का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ जाने, सत्य की खोज। और नॉलेज की बात करें तो अपने कह सकते हैं सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव। तो इन बातों को अपने थोड़ा देखते हैं कि क्या कुछ विज्ञान है, क्या कुछ ज्ञान है। जैसे ब्रह्मांड के अंदर बात करें कि जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है, तो पंखे का निर्माण किया गया है, यानी संसार के अंदर कोई भी विषय वस्तु है जिसको बनाया गया है, जैसे मार्कर हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, जिनकी खोज की गई है वो तो विज्ञान के अंतर्गत आती है। और खोज करने के बाद जिनका अपने दैनिक जीवन में अपने उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं, अच्छा फील करते हैं या उनका उपयोग करते हैं, वो अपने क्या कहते हैं? उसको अपने ज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए पंखा है, पंखे की खोज की गई है,
तो पंखा क्या है? विज्ञान है। पंखा चल रहा है गर्मी के अंदर, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उसका क्या है? ज्ञान है। इसी प्रकार से अपने ट्यूबलाइट की बात करें, रात के टाइम में अगर ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट का निर्माण किया गया है, तो वो क्या है? विज्ञान है। और ट्यूबलाइट के द्वारा जो हमें ऊर्जा मिल रही है या जो अपने लाइट मिल रहा है जिसके द्वारा अपने पढ़ रहे हैं या अन्य कार्य उपयोग कर रहे हैं, वो उसका ज्ञान है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अपने उपयोग करते हैं। तो ये है विज्ञान और ज्ञान। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर को किसी के द्वारा बनाया गया है, तो वो क्या है? विज्ञान है। जिनका अपने उपयोग करते हैं तो वो अपने क्या कह सकते हैं? उसको ज्ञान। अब अपने चलते हैं कि विज्ञान के पक्ष कितने होते हैं। तो विज्ञान के पक्ष अभी अपने पढ़ते हैं विज्ञान के पक्ष। तो विज्ञान के मुख्यतः दो पक्ष माने जाते हैं। विज्ञान के मुख्यतः दो पक्ष माने जाते हैं, जिसमें एक का मतलब होता है आधारभूत विज्ञान, आधारभूत विज्ञान, और दूसरा जो पक्ष माना जाता है उसको अपने कहते हैं अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विज्ञान के मैंने दो पक्ष बताए हैं। विज्ञान के दो पक्ष होते हैं, एक तो आधारभूत विज्ञान होता है और एक होता है अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। आधारभूत विज्ञान का मतलब होता है यानी एक ऐसी विज्ञान जिसमें किसी भी तथ्य को समझाने के लिए ब्रह्मांड के जितनी भी चीज़ें हैं यानी जिसका आधार माना जाए। जैसे मान लीजिए अपने जहाँ खड़े हैं तो एक भवन है, कहने का मतलब तो भवन क्या है? एक आधार है, यानी भवन को किसी के द्वारा बनाया गया है। तो भवन का अगर भवन की बात करें या मकान की बात करें तो उसका जो आधार है वो ईंट है। इसी प्रकार से मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर का भी एक आधार है, क्योंकि मानव शरीर की अगर बात करें उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बात करें, जैसे सजीव की बात करें कि अगर संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करें तो वो सारे जानते हैं कि वो कोशिका होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है संरचनात्मक, स प्लस रचना। स का मतलब है शरीर, रचना का मतलब है निर्माण करना, यानी अपने कह सकते हैं कि शरीर का निर्माण करने वाला कौन है? कोशिका, क्योंकि एक कोशिका से दो से 4 अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर अपना पूर्णतः शरीर बना है। और क्रियात्मक का मतलब जितने भी कार्य संपादित किए जाते हैं वो कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग हैं उनके द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों अपने ये कह सकते हैं आधारभूत विज्ञान का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी भी तथ्य को समझाने के लिए एक आधार माना जाए। जैसे भवन का अगर आधार देखा जाए तो क्या है? भवन का आधार ईंट है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अब मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसका भी कोई आधार है जिसके द्वारा इसका बनाया गया है, तो इसका आधार जो है प्लास्टिक। इसी प्रकार से दूसरे पक्ष को अपने जानते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है अनुप्रयोगात्मक विज्ञान, मतलब इसमें किसी भी तथ्य को समझाने के लिए अपने क्या चाहिए? प्रयोग के माध्यम से समझाएंगे। मतलब हार्ट है कि हार्ट किस प्रकार से कार्य करता है, किडनी किस प्रकार से कार्य करती है, तो उसको समझाने के लिए अपने प्रयोग के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं इसके अंदर। तो प्रयोग को समझाने के लिए अपने को प्रयोगशाला भी चाहिए। प्रयोग को समझाने के लिए अपने को क्या चाहिए? प्रयोगशाला चाहिए, प्रायोगिक उपकरण भी चाहिए। तो अपने ये कह सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अगर आधारभूत विज्ञान की बात करें तो इसमें किसी भी तथ्य को समझाने के लिए एक आधार माना जाता है, जबकि अनुप्रयोगात्मक विज्ञान के अंदर किसी भी तथ्य को, किसी भी अवधारणा को समझाने के लिए अपने प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। और प्रयोग करने के लिए या करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए? प्रयोगशाला चाहिए और उपकरण चाहिए। फिर अपने ये कह सकते हैं कि जब विज्ञान के दो पक्ष बनाए गए तो सबसे बड़ी समस्या ये रही कि इसके अंदर एक जो विज्ञान है वो काफ़ी सस्ती है और एक अपने विज्ञान कह सकते हैं काफ़ी महंगी है। तो ये भी के आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर रही। अभी अपने विज्ञान के बारे में बेसिक जाना, अब अपने चलते हैं विज्ञान के प्रकार के बारे में कि क्लासिफिकेशन जानते हैं अपने, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। तो कहने का मतलब अपने साइंस को पढ़ेंगे, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक अपने पढ़ेंगे। तो विज्ञान का वर्गीकरण अपने पढ़ रहे हैं कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है। विज्ञान का वर्गीकरण, जैसे अपने सब सारे जानते हैं कि विज्ञान की मुख्य शाखाएं 3 बताई जाती है। अगर टाइप की बात करें कि विज्ञान कितने प्रकार के हैं, तो विज्ञान के अगर प्रकार की बात कर रहा हूं मैं तो विज्ञान के 2 प्रकार माने जाते हैं।
विज्ञान के प्रकार। तो विज्ञान के प्रकार जानते हैं। तो पहला जो प्रकार है जिसको अपने कहते हैं रियल साइंस, सत्य विज्ञान। पहला जो इसका पार्ट होता है वो होती है सत्य विज्ञान, रियल साइंस। और दूसरी जो विज्ञान होती है जिसको अपने स्यूडो साइंस कहते हैं या छद्म विज्ञान, छद्म विज्ञान। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले अपने विज्ञान का शब्द यानी विज्ञान किस शब्द से मिलकर बना है, विज्ञान के शब्दों के बारे में जाना, ठीक है, विज्ञान के पक्ष जाने। अभी अपने चलते हैं विज्ञान के प्रकार के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सत्य विज्ञान और एक होती है छद्म विज्ञान। अब सत्य विज्ञान का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसी विज्ञान जो किस पर आधारित हो, जो थ्योरी पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? थ्योरी यानी सिद्धांत पर आधारित हो। एक एक बात को अपने समझेंगे। सत्य विज्ञान का मतलब होता है एक ऐसी विज्ञान जो थ्योरी यानी सिद्धांत पर आधारित हो, उसको अपने क्या कहते हैं? सत्य विज्ञान। जबकि छद्म विज्ञान की बात करें तो ये किस पर आधारित होती है? ये होती है पैराडिज्म के आधार पे। पैराडिज्म के आधार पे कहने का मतलब अवधारणा पर आधारित होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि विज्ञान दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सत्य विज्ञान और नंबर 2 मैंने बताया है छद्म विज्ञान या स्यूडो साइंस। सत्य विज्ञान का मतलब होता है एक ऐसी विज्ञान जो थ्योरी पर आधारित हो, और छद्म विज्ञान का मतलब होता है पैराडिज्म के आधार पर, जो पैराडिज्म पर आधारित हो या अवधारणा पर आधारित हो। अब सिद्धांत क्या होते हैं, अवधारणा क्या होती है, उसके बारे में अपने जानते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। मतलब अनचेंज रियलिटी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिद्धांत किसे कहेंगे? अपरिवर्तनशील सत्य, मतलब जिसे बदला नहीं जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धांत का मतलब क्या है, यानी सत्य विज्ञान जो किस पर आधारित है? सिद्धांत पर। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जिसे बदला नहीं जा सके, यानी व्यक्ति बदल सकता है, समय बदल सकता है, स्थान बदल सकता है। यानी कहने का मतलब जिसे बदला नहीं जा सके, कहीं भी समय स्थान बदल सकता है, परंतु जैसे अपने ये कह सकते हैं, जैसे आपने एक नियम सुना है गुरुत्वाकर्षण नियम, जिसके अंदर सभी को पता है न्यूटन ने जो नियम दिया था कि ब्रह्मांड के अंदर किसी भी वस्तु को अपने ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे मैंने मार्कर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ये किस पर आधारित है? थ्योरी। तो ये नीचे की ओर गति करती है। अगर मैं फेंकूंगा तो भी नीचे की ओर आएगी, अगर आप फेंकेंगे तो भी, रावड़ा फेंकेंगे तो भी, बीकानेर फेंकेंगे तो भी, बिहार फेंकेंगे, दिल्ली जाएंगे, कहीं भी स्थान चेंज हो सकता है, परंतु कहने का मतलब है ये चेंज नहीं होगा। अपरिवर्तनशील सत्य का मतलब है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, सत्य विज्ञान का मतलब यानी एक ऐसी विज्ञान जो थ्योरी पर आधारित हो, कहने का मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता। व्यक्ति बदल सकता है, स्थान बदल सकता है, समय बदल सकता है, परंतु वो चीज है यानी सत्य नहीं बदल सकता। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें, अपने कहीं भी चले जाएं अपने, तो कहीं भी संसार के अंदर किसी वस्तु को अपने ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर ही गति करती है। इसके बाद अपने चलते हैं छद्म विज्ञान के बारे में। तो अभी अपने पढ़ा कि जो सत्य विज्ञान है वो थ्योरी पर आधारित है। थ्योरी पर किस प्रकार से? थ्योरी अपने उसे कह सकते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। कहीं भी चले जाएं, व्यक्ति समय स्थान बदल सकता है, परंतु जो सत्य नहीं बदल सकता। अब अपने चलते हैं छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान का मतलब है एक ऐसी विज्ञान जो अवधारणा पर आधारित हो। अवधारणा का मतलब क्या है? चेंजिंग रियलिटी। कहने का मतलब नाम से पता चल रहा है परिवर्तनशील सत्य। अब प्रिय विद्यार्थियों, अपने ये कह सकते हैं कि जो सिद्धांत था उसके अंदर अपने ये कह रहे हैं कि जिसे बदला नहीं जा सकता, जबकि अवधारणा जो होती है, अवधारणा से मतलब ये होता है जिसे बदला जा सके, यानी जो व्यक्ति समय और स्थान बदलने के बाद अवधारणा भी बदल जाती है। परिवर्तनशील सत्य से तात्पर्य है जिसे बदला जा सके, यानी व्यक्ति समय स्थान के बदलने पर वो सत्य भी बदल जाए।
कहने का मतलब ये जो है छद्म जो विज्ञान होती है वो अवधारणा पर आधारित होती है, यानी अवधारणा का मतलब है परिवर्तनशील सत्य, जिसके अंदर समय स्थान व्यक्ति बदलने पर क्या है कि वो व्यक्ति तथ्य भी बदल जाता है। जैसे परिवर्तनशील सत्य के अंदर अपने क्या कुछ पढ़ते हैं, इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों अपने आती है सोशल साइंस। इसके अंदर अपने पढ़ते हैं सोशल साइंस, जिसको अपने क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान, जिसको अपने क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान। अभी अपने जानते हैं इसके आगे। तो अपने छद्म विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, तो छद्म विज्ञान में अपने पढ़ा कि जिसे बदला जा सके, जिसे बदला जा सके, तो इसके अंतर्गत जो विज्ञान आती है उसको अपने क्या कहते हैं सोशल साइंस। क्या कहते हैं सोशल साइंस, या जिसको अपने क्या कहते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं। सोशल साइंस के अंदर मुख्य 3 चीज़ें अपने पढ़ते हैं। एक तो होती है इकोनॉमी, और नंबर 2 पॉलिटी, और नंबर 3 सोशियोलॉजी। तो इनके बारे में कहने का मतलब अपने ये पढ़ रहे थे कि छद्म विज्ञान क्या होता है। छद्म विज्ञान का मतलब परिवर्तनशील सत्य है, यानी जिसमें समय स्थान व्यक्ति के बदलने पर वो तथ्य भी बदल जाए। जैसे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के अंदर अपने पढ़ते हैं उदारीकरण या वैश्वीकरण या निजीकरण, इस प्रकार की अवधारणाओं को अपने पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये प्रत्येक देश के अंदर समान नहीं है। जो विकसित राष्ट्र हैं उनके अंदर तो क्या ये फायदेमंद है, लाभदायक है, जो विकासशील जो राष्ट्र हैं उनके लिए हानिकारक है या उनको किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है। तो अपने ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि व्यक्ति समय और स्थान बदलने के बाद ये प्रत्येक जगह समान नहीं रहते। इसी प्रकार से अगर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी के अंदर अपने बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी के अंदर अपने जानते हैं कि प्रत्येक देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, राजनीतिक जो प्रक्रिया जो चलती है वो प्रत्येक देश में अलग अलग है, अलग अलग उनका सिस्टम है, ठीक है। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी के अंदर अपने बात करें कि समाज के जितने भी लोग हैं उनके सोचने का नज़रिया अपने लिए कुछ और होता है, दूसरों के लिए कुछ और होता है। अभी अपने छद्म विज्ञान के बारे में जाना। छद्म विज्ञान के अंतर्गत जो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है उसको सामाजिक विज्ञान, उसके अंदर इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी। कहने का भावार्थ यही है कि छद्म विज्ञान का मतलब है जो अवधारणा पर आधारित है। कहने का मतलब जिसे बदला जा सके। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति बदल जाए, समय बदल जाए, स्थान बदल जाए तो वो तथ्य भी बदल जाता है। उसके बाद अपने जो रियल साइंस के जो आगे के कॉन्सेप्ट हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल ड्रीम एज्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके अलावा आप हमें अन्य सोशल ऐप्स टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।